सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप। माय नेम इज़ आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। अपनी पिछली क्लासेस में हमने एसेट्स और एक्सपेंसेस की एंट्रीज को टैली प्राइम में पास करना देख लिया है और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया है एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, एक्सपेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। आज हम उसी क्लास के अगले टॉपिक पे बात करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है गुड्स। यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ये कह सकते हैं कि आप अकाउंटिंग पढ़ते ही गुड्स को मेंटेन करने के लिए है, तो इससे इंपॉर्टेंट कोई भी दूसरा टॉपिक नहीं है। अगर आपको अकाउंटिंग में मास्टरी करनी है तो आपको गुड्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड्स कहते किसे? लिखा हुआ है गुड्स फर्म का वह मेन प्रोडक्ट है जिसका फर्म नियमित रूप से परचेज और सेल करती है। गुड्स की सेल ही फर्म की ग्रोथ डिसाइड करती है। अलग अलग व्यापारियों के लिए गुड्स अलग अलग हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के दे रहा है, मिल्क मैन के लिए मिल्क, मोबाइल बेचने वाले के लिए मोबाइल और बिल्डिंग बेचने वाले के लिए बिल्डिंग। मतलब क्या हुआ? कोई भी बिजनेसमैन है, जिस चीज़ का वह व्यापार करता है उसके लिए वह चीज़ ही गुड्स हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर एक दूधिया, एक मिल्कमैन है, क्या करता है? दूध खरीदता और उसको बेचता है, उसके लिए उसका मिल्क गुड्स कहलाएगा। बाकी सारी चीज़ें एसेट्स कहलाएंगी। जैसे उसके पास साइकिल होगी जिस पे वो लेकर ट्रेवल करता होगा, वो उसका एसेट्स कहलाएगा, गुड्स नहीं कहलाएगा। जिस चीज़ को उसने परचेज ही किया था सेल करने के लिए, उसको हम कहेंगे गुड्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर और भी बोल रहा है, मोबाइल बेचने वाले के लिए मोबाइल फ़ोन। जो बंदा मोबाइल बेचता या खरीदता है तो उसका काम क्या है? उसका मेन काम है मोबाइल परचेज सेल करने का, इसीलिए मोबाइल उसके लिए मेन गुड्स हो जाएगा। ऐसे ही बिल्डिंग बेचने वाले के लिए बिल्डिंग। तो यहाँ पर गुड्स की डेफिनेशन क्या हो गई आपकी? गुड्स हर एक बिजनेसमैन का अलग होता है, जिसका भी वो व्यापार करता है उसका वह प्रोडक्ट ही गुड्स बन जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं गुड्स कितने प्रकार। तो गुड्स को उनके वर्किंग फंक्शनैलिटी के हिसाब से तीन भागों में बांटा गया है। पहला है रॉ मटेरियल, दूसरा है WIP और तीसरा है फिनिश गुड्स। अब तीनों में अंतर समझते हैं क्या है। देखिए, वो सामान जो कस्टमर के यूज़ के लिए रेडी है उसको हम बोलते हैं फिनिश गुड्स। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन्स हैं जो मार्केट से बना माल परचेज करते हैं, उसमें थोड़ा सा मार्जिन सेट करते हैं और उसको बेच देते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो फिनिश गुड्स का व्यापार करते हैं। जैसे ही उन्होंने वो सामान को खरीदा था वह बेचने के लिए तैयार था। क्यों? क्योंकि वो फिनिश गुड्स था। वहीं कुछ व्यापारी ऐसे भी होते हैं कि मार्केट से रॉ मटेरियल मंगाते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन कराते हैं और उसके बाद में उसको बेचते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। लेकिन रॉ मटेरियल का मतलब क्या हुआ? गुड्स नॉट रेडी फॉर यूज। अगर आपकी फर्म प्रोडक्शन का कार्य करती है तो रॉ मटेरियल आपकी फर्म परचेज करती होगी और उस रॉ मटेरियल को हम गुड्स के कहेंगे, लेकिन वह कस्टमर के यूज़ के लिए तैयार नहीं है। अगला है, मान लीजिए रॉ मटेरियल से हमने कुछ चीज़ें ऐड कर दी पर अभी भी वो पूरा फिनिश गुड्स नहीं बना है। एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए हमारी फर्म कार बनाती है, तो कार बनाने के लिए क्या करती है? टायर्स परचेज करती है, स्टेपनी परचेज करती है, बॉडी परचेज करती है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है? वर्क स्टेशन में हम कार बनाना स्टार्ट कर चुके हैं। हमने कुछ टायर्स को असेंबल भी कर दिया है स्टेपनी के साथ, लेकिन अभी भी कस्टमर उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। कस्टमर तब यूज़ करेगा जब वह कार फुल्ली रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे WIP का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब अभी काम तरक्की पे है, अभी प्रोडक्ट बनकर रेडी नहीं हुआ। तीसरा मैं आपको बता चुका हूँ फिनिश गुड्स। अब कुछ व्यापारी ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ गुड्स का व्यापार नहीं करते, कुछ व्यापारी सर्विस का भी व्यापार करते हैं। अब सर्विस क्या है? कहते हैं सर्विस, कई फर्म गुड्स में डील नहीं करते बल्कि उनकी जगह पर अपनी सेवाएं देते हैं और उसकी जगह और उसके बदले पैसे लेते हैं, और ये सेवाएं उनके लिए गुड्स का ही कार्य करती हैं। जितनी ज़्यादा वो अपनी सर्विसेज को देते हैं उनकी इनकम बढ़ जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक टीचर है, टीचर क्या करता है? पढ़ाता है, कोई सामान नहीं बेचता, वो टीचिंग करता है, उसके बदले सामने वाले से पैसे लेता है। ऐसे ही एक डॉक्टर है, क्या करता है? अपना सर्विस देता है, क्या करता है? पेशेंट्स को देखता है और उसके बदले पैसे चार्ज करता है। ऐसे ही यहाँ पे एक सिक्योरिटी गार्ड है, क्या करता है? सिक्योरिटी देता है हमें और उसके बदले पैसे चार्ज करता है। तो व्यापार करना है, आपके पास दो ऑप्शन है। आप चाहें तो सर्विस का व्यापार करें और आप चाहें तो आप गुड्स का भी व्यापार कर सकते हैं। सर्विस के व्यापार में ही आपका हेयर ड्रेसर भी आता है, क्या करता है? बाल काटता है, आपको अपनी सर्विस देता है और उसके बदले आपसे पैसे चार्ज करता है। चलिए, अब हम गुड्स को डिवाइड करें तो गुड्स को मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, परचेज एंड सेल। जब भी हमारी फर्म सामान यानी गुड्स को परचेज करेगी, खरीदेगी, उसको हम गुड्स ना कह करके परचेज वर्ड से डिनोट करेंगे। यानी अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने परचेज किया है, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कोई और सामान नहीं है, मैंने बिल्डिंग नहीं, मेरे फर्म का जो मेन प्रोडक्ट है मैंने उसको खरीदा है।
परचेज वर्ड का मतलब हो जाता है हमारी फर्म का मेन प्रोडक्ट खरीदा गया है। वैसे ही जब हम अपने मेन प्रोडक्ट को सेल करते हैं उसे हम सेल वर्ड से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, समझने वाली है। अगर आप परचेज भी कर रहे हैं, आप कहीं से गुड्स खरीद रहे हैं अपने सप्लायर से, तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो नगद पेमेंट करिए या तो उधार लेके आइए। अगर आप नगद पेमेंट करते हैं, भले ही कैश में करें या बैंक में करें, उसको हम कहते हैं कैश परचेज। और अगर आपने उधार परचेज किया है, आपने माल अभी पैसा नहीं पे किया है, तो उसको हम कहेंगे क्रेडिट परचेज। सेम टू सेम है। अगर आप माल बेचेंगे, गुड्स का सेल करेंगे, तो दो ऑप्शन होंगे आपके पास। अगर आप नगद बेचते हैं तो उसको हम कहते हैं कैश सेल, और अगर आप उधार बेचेंगे तो उसको हम कहेंगे क्रेडिट सेल। बात एक ही है, 19-20 परचेज भी करते हैं तो कैश परचेज या हम क्रेडिट परचेज कर सकते हैं, तो फिर हम जब सेल भी करते हैं तो हम कैश सेल या क्रेडिट सेल कर सकते हैं।